नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा सीईटी और एचएसएससी मतलब 2025 की जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी के बारे में। हमें एक रोड मैप मिला है जेएसजे फैमिली पॉडकास्ट से और आज हम उसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी। ये सिर्फ एक स्टडी प्लान नहीं लगता बल्कि तैयारी का पूरा एक नजरिया है। तो आज का हमारा मकसद है इसके मुख्य बिंदु समझना, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या स्ट्रैटेजी है, कौन से साधन और हाँ सबसे जरूरी वो मानसिकता वाली बात। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि ये स्रोत परीक्षा के ढांचे के बारे में क्या कहता है। कुल 100 अंक है। हाँ। और जो कट ऑफ है वो आमतौर पर 50 से 70 के बीच ऐसा बताया गया है। जी। और विषयों का वेटेज भी दिया है। हरियाणा जीके के 20 अंक, फिर भारत जीके और करंट अफेयर्स 25, रीजनिंग 10, गणित 15 और हिंदी अंग्रेजी व्याकरण के 20, कंप्यूटर पर्यावरण के 10। बिल्कुल। और जो दिलचस्प बात इसमें है वो ये कि स्रोत का मानना है कि पेपर उतना मुश्किल नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब चुनौती ये है कि लगातार पढ़ाई कैसे बनाए रखें। तो ऐसा लगता है कि असली लड़ाई ज्ञान से ज्यादा अनुशासन की है ना? हाँ, ये बात तो है। और शायद इसी अनुशासन के लिए स्रोत ने एक काफी सख्त 60 दिनों की रणनीति दी है। जी। सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक का पूरा शेड्यूल है। अलग अलग टाइम स्लॉट है। सुबह जीके, फिर 9-10 बजे गणित का अभ्यास, बॉडी मास, एससीआई जैसे टॉपिक्स पे। हाँ हाँ। दोपहर 12-1 बजे हिंदी अंग्रेजी व्याकरण, शाम को 4-5 रीजनिंग, वो ब्लड रिलेशन कोडिंग वगैरह, और रात 8-9 बजे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। और हर रविवार? हाँ, हर रविवार मॉक टेस्ट और फिर उसका विश्लेषण, ये बहुत जरूरी बताया है। जी। स्रोत का एक संदेश भी है, थोड़ा कड़ा सा, हर दिन छोड़ा गया बराबर एक कदम पीछे। आपको क्या लगता है, ये थोड़ी ज्यादा सख्ती तो नहीं? देखिए, शायद स्रोत को लगता है ये जरूरी है। कंपटीशन बहुत है इन परीक्षाओं में। हाँ, वो तो है। तो ये जो रोज का रूटीन है और मॉक टेस्ट पर जोर, ये शायद उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आसानी से भटक जाते हैं। ये एक तरह से रोज खुद को ट्रैक पर रखने का तरीका है। समझ गया। अच्छा, ये तो हुई रणनीति। अब आते हैं संसाधनों पर, मतलब पढ़ने के लिए क्या इस्तेमाल करें। जी। स्रोत ने कुछ किताबों के नाम लिए हैं। हरियाणा जीके के लिए दृष्टि या अरिहंत, भारत जीके और कंप्यूटर के लिए लूसेंट। हाँ, जानी मानी किताबें हैं ये। रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल, गणित के लिए एनसीईआरटी और प्रैक्टिस सेट्स और व्याकरण के लिए अरिहंत। जी। साथ में जेएसजे फैमिली के अपने साधन भी बताए हैं, टेलीग्राम पर मॉक टेस्ट, पीडीएफ वगैरह और यूट्यूब पर डेली रिवीजन वीडियो। हाँ, तो ये एक मिक्स अप्रोच है, मतलब पारंपरिक किताबें भी और ऑनलाइन साधन भी। सही कहा। ये दिखाता है कि स्रोत आज के समय की जरूरतें समझता है। सिर्फ किताबों से नहीं, डिजिटल रिसोर्स भी जरूरी है। बिल्कुल। और ये तो हुए बाहरी सहारे, पर स्रोत का असली जोर, जैसा आपने कहा, वो अंदरूनी तैयारी पर है, मानसिकता। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये लड़ाई है डर से, आलस से, ध्यान भटकने से और हाँ, फोन के गलत इस्तेमाल से। ये बात मुझे बहुत अहम लगी। हाँ, और स्रोत इसे समझाने के लिए कुछ अच्छे उदाहरण भी देता है। जैसे सोचिए, आपके दोस्त शादियों में घूम रहे हैं और आप कमरे में बंद पढ़ रहे हैं, या रात को फोन साइलेंट मोड पर डालकर मॉक टेस्ट दे रहे हैं। जब दुनिया कह रही है तुमसे नहीं हो पाएगा, तब आप खुद को बोल रहे हैं मैं करके दिखाऊंगा। और स्रोत एक सवाल उठाने को कहता है, जो रोज रात सोने से पहले पूछना है, क्या आज मैंने चयन के लायक कुछ किया? वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। तो स्रोत के हिसाब से सफलता सिर्फ इस पर नहीं है कि कितने घंटे पढ़े या कितनी किताबें खत्म की। असली चीज है वो मानसिक मजबूती, वो अंदर की लड़ाई जीतने का जज्बा। रणनीति, संसाधन, वो सब तभी काम करेंगे जब ये दृढ़ता होगी। तो मतलब मानसिकता ही वो एक्स फैक्टर है। हाँ, स्रोत का तो यही मानना है। यही चीज सफल उम्मीदवार को बाकियों से अलग करती है। तो अगर हम सार निकालें, इस स्रोत के अनुसार सीटीएसएससी 2025 में सफलता के लिए 3 चीजें चाहिए। एक साफ रणनीति, सही संसाधन और सबसे ऊपर एक बहुत मजबूत मानसिकता। जी हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इसमें एक भावनात्मक पहलू भी जोड़ता है। अच्छा, वो क्या? वो तैयारी को जोड़ता है माता पिता की आंखों में गर्व देखने की इच्छा से, समाज में इज्जत पाने की चाहत से। मतलब ये सिर्फ नौकरी की दौड़ नहीं है, इससे उससे कुछ बड़ा बनाने की कोशिश है। और अंत में एक विचार छोड़ जाता है स्रोत। वो इस परीक्षा को सिर्फ एक इम्तिहान नहीं कहता, बल्कि इज्जत की लड़ाई कहता है। इज्जत की लड़ाई? हाँ। अब ये सोचने वाली बात है कि जब तैयारी को अपने व्यक्तिगत सम्मान से जोड़ दिया जाए, तो ये सोच कितनी प्रेरणा दे सकती है। और क्या ये दबाव भी बढ़ाती है? स्रोत तो इसे पॉजिटिव ही मानता है, पर हाँ,
ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल जरूर है।